हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम फाइनेंशियल फॉर्मूले के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी, पीवी, एफबी, एनपीआर और रेट फॉर्मूले को एक ही वीडियो में यूज करना सीखेंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अब हम वन बाय वन सबसे पहले तो इन फॉर्मूले के बारे में जानेंगे कि ये फॉर्मूले क्या होते हैं और कहाँ पे यूज किए जाते हैं, और उसके बाद में वन बाय वन इन सभी का यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पीएमटी लिखा हुआ है। पीएमटी होता है हमारा पेमेंट टर्म। अब ये पेमेंट टर्म क्या होती है दोस्तों, जो भी आप बैंक से किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो वो जो ईएमआई होती है उसको हम बोलते हैं पीएमटी। उसके बाद होता है पीपीएमटी। अब पीपीएमटी क्या होता है? पीपीएमटी होता है जो भी आपने बैंक से लोन लिया है, अब उस लोन के अकॉर्डिंग एक ईएमआई होती है। अब उस ईएमआई में से आप वापस बैंक को कितनी प्रिंसिपल वैल्यू वापस दे रहे हो, तो वो होती है हमारी पीपीएमटी। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा आईपीएमटी। आईपीएमटी मींस इंटरेस्ट पेमेंट टर्म। अब इंटरेस्ट कौन सा होता है? जो भी आप बैंक को एक ईएमआई देते हैं उसमें एक तो हमारी होती है प्रिंसिपल पेमेंट टर्म, यानी बैंक को आप कितना रुपया वापस दे रहे हो और उसके साथ साथ आप बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट ले रहा है यानी ब्याज ले रहा है, तो वो होता है हमारा आईपीएमटी। उसके बाद पीबी यानी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी आपको बैंक कितना लोन दे रहा है वो आपकी लोन अमाउंट होगी, वो होती है हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। उसके बाद एफबी यानी फ्यूचर वैल्यू। दोस्तों, जैसे कि आप एलआईसी वगैरह पे करते हो तो एलआईसी जो भी अमाउंट आप कंटिन्यूसली एक ईएमआई के थ्रू पेमेंट करते हो और आपको एक ड्यूरेशन के बाद में जो भी अमाउंट बैंक आपको रिटर्न देता है तो वो होती है आपकी फ्यूचर वैल्यू। उसके बाद एनपीआर कि आपको जो लोन है वो कितने मंथ के लिए दिया गया, कितने ईयर के लिए दिया गया, वो हमारा एनपीआर होता है। उसके अलावा नेक्स्ट होता है हमारा रेट यानी बैंक आपसे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दे रहा है। तो इस तरह हमारे ये सभी फॉर्मूले होते हैं। अब उसके बाद हम वन बाय वन इन सभी फॉर्मूले का यूज करेंगे। दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर पीबी यानी 4,88,000 लिया हुआ है, ये मेरी गाड़ी का लोन अमाउंट है। उसके अलावा नेक्स्ट रेट यानी 10.5%। अब ये बैंक ने जो मुझे 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे ये लोन दिया है, ये हमारा एनुअल है। अब मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर 0.00875% यानी वो मंथली निकल जाएगा। उसके अलावा एनपीआर यानी 60 मंथ, यानी जो बैंक ने मुझे लोन दिया है वो 60 महीने के लिए या फिर 5 साल के लिए दिया है। अब मैं इसकी पीवी रेट ऑफ एनपीआर के अकॉर्डिंग मैं इसकी पीएमटी यानी ईएमआई निकालूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट रेट में मैं 10.5% को लूंगा। अब दोस्तों, ये हमारा एनुअल है, यानी एनुअल को हमें मंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो भी हमारी ईएमआई होती है वो मंथली होती है, तो मैं एनुअल को मंथ में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए मैं डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद एनपीआर हमारा 60 मंथ तक, मैं यहाँ पर 60 को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद पीबी। दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारी पीवी वैल्यू वो ये। अगर मैं पीवी वैल्यू को डायरेक्टली सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे जो पीएमटी यानी जो मेरी ईएमआई वो माइनस में शो हो रही है। तो हमेशा फाइनेंशियल फॉर्मूले में हम पीवी वैल्यू या फिर पीएमटी को जब भी हम कभी पीवी वैल्यू को यूज करेंगे तो वो हमेशा माइनस में लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद पीवी के आगे मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, देन उसके बाद में एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी ईएमआई निकल जाएगी यानी 10,489 ये ईएमआई मैं एक्चुअली पे करता हूँ। तो इस तरह से हम अपनी पीएमटी वैल्यू निकाल सकते हैं यानी ईएमआई निकाल सकते हैं। दोस्तों, पीएमटी का एक और तरीका है, यहाँ तो मैंने यहाँ पर एनुअल रेट लिया था और यहाँ पर एनपीआर मैंने मंथली लिया था। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर जो रेट है वो मंथली लेना है और एनपीआर ईयर्स में लेना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट रेट में मैं यहाँ पर 0.00875% को ले लूंगा, देन उसके बाद कॉमा। अब मैंने यहाँ पर उसको 12 से डिवाइड नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी मंथ में है, तो इसलिए मैंने उसको डिवाइड नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एनपीआर यहाँ पर 5 साल है। अब दोस्तों, 5 साल यानी एनुअल है ये। अब मैं उसको मंथ में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 12 से, क्योंकि एक साल में हमारे 12 मंथ होते हैं। अब 12 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे 12×5 60 यानी 60 मंथ आ जाएंगे। उसके बाद कॉमा, वापस नेक्स्ट पीवी। अब मैंने आपको बताया था कि पीवी वैल्यू को हमेशा हम नेगेटिव में लेते हैं, तो माइनस कर दिया मैंने, यहाँ पर पीवी को सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 10,489 यानी सेम यही वैल्यू आ गई। इसके करेंसी का सिंबल है, मैं करेंसी का सिंबल हटाना चाहता हूँ तो मैं जनरल कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो डेसिमल यहाँ से मैं हटा सकता हूँ, तो हमारा सेम वही 10,489 की ईएमआई आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपने ईएमआई यानी पीएमटी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारे पीपीएमटी। अब मुझे अपनी प्रिंसिपल पेमेंट टर्म वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, वो मेरे पास ऑलरेडी है। यहाँ पर रेट चाहिए, रेट भी ऑलरेडी मेरे पास है। एनपीआर भी मेरे पास है। तो इन सभी वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैं पीपीएमटी निकालूंगा, तो मैं इक्वल टू पीपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट
उसके बाद रेट मेरा क्या था, मेरा 10.5% रेट है, ये हमारा एनुअल है तो इसको मैं मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद पर यानी पीरियड मुझे कौन से मंथ का निकालना है। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे फर्स्ट मंथ का जो मुझे पीपीएमटी यानी प्रिंसिपल पेमेंट टर्म वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पर में यानी पीरियड में मैं 1 लिख दूंगा। देन उसके बाद कॉमा, एनपीआर हमारा 60 है तो यहां मैं 60 को सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट पीबी हमारे यहाँ पर यह है 4,88,000। मैंने अभी आपको बताया था इसको हम नेगेटिव में लेते हैं यानी माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा और उसके बाद पीबी वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा। देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 6219 यानी जो 10,489 की जो मेरी ईएमआई है उसमें से मैं 6219 रुपए बैंक को वापस दे रहा हूँ। यानी पीएमटी में से पीपीएमटी वैल्यू को मैं माइनस कर दूं तो हमारा इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम पीपीएमटी निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मुझे अब आईपीएमटी निकालना है यानी इंटरेस्ट पेमेंट टर्म निकालनी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद रेट हमारा रेट 10.5% है, मैं इसको 12 से डिवाइड कर लूंगा क्योंकि हमारा एनुअल है। कॉमा, उसके बाद मुझे फर्स्ट मंथ का रेट देखना है तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। उसके बाद कॉमा, उसके बाद एनपीआर हमारा 60 है तो मैं यहाँ पर 60 को सिलेक्ट कर लूंगा। देन उसके बाद कॉमा यानी पीबी हमारा मुझे माइनस में करना है तो मैं माइनस लिखूंगा और उसके बाद में पीबी वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा। देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे 4270 यानी आईपीएमटी 4270 मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर आईपीएमटी और पीपीएमटी को प्लस करूंगा तो हमारा आंसर यानी पीएमटी जो मेरी वैल्यू आएगी वही आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, आईपीएमटी को सिलेक्ट करूंगा, प्लस का साइन लिखूंगा, उसके बाद में पीपीएमटी को सिलेक्ट कर लूंगा। देन एंटर। तो आप देखेंगे हमारा जो 10,489 की ईएमआई है वही सेम हमारी ईएमआई आई थी। तो इस तरह से हम अपना आईपीएमटी निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट अब हम पीवी वैल्यू निकालेंगे। अब पीवी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे रेट चाहिए जो हमारा 10.5% है, एनपीआर चाहिए, एनपीआर ऑलरेडी 60 है, और पीएमटी यानी ईएमआई जो 10,489 की है। अब इनके थ्रू मैं यहाँ पर पीवी वैल्यू निकालूंगा। तो इसके लिए मैं इक्वल टू पीवी ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद रेट में रेट को सिलेक्ट कर लूंगा। अभी हमारा एनुअल तो मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। देन कॉमा, उसके बाद एनपीआर हमारा 60 है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। देन कॉमा, उसके बाद पीएमटी, जैसे हम यहाँ पर पीवी को माइनस में लेते थे ऐसे हम सेम यहाँ पर पीएमटी को माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा और पीएमटी को सिलेक्ट कर लूंगा। देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी पीवी वैल्यू 4,88,000 आई है। हमने जब स्टार्टिंग में हमने पीएमटी निकाला था तो उसमें भी 4,88,000 ही हमने सिलेक्ट किया था यानी पीवी वैल्यू 4,88,000 ली थी। तो इस तरह से हम अपने रेट, एनपीआर, पीएमटी के अकॉर्डिंग अपनी पीवी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं एफबी यानी फ्यूचर वैल्यू पे। अब हम फ्यूचर वैल्यू पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मैं नॉर्मली अब मैं 10,489 रुपए पर मंथ पे करता हूं और वो 60 मंथ के लिए पे करता हूं, जिस पर बैंक हमें 10.5% के अकॉर्डिंग हमें वापस पे करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एफबी वैल्यू निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू एफबी ब्रैकेट स्टार्ट, रेट में मैं 10.5% को सिलेक्ट करूंगा, उसको 12 से डिवाइड कर लूंगा। देन कॉमा, उसके बाद एनपीआर हमारा 60 मंथ हो गया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद पीएमटी मैं माइनस में पीएमटी वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा। देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं 10,489 रुपए पर मंथ 60 महीने के लिए पे करता हूं तो मुझे बैंक जो 60 महीने बाद यानी 5 साल बाद 8,23,062 रुपए हमें वापस देगा। तो इस तरह से हम अपनी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हम एनपीआर निकालेंगे। तो एनपीआर निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर पीवी वैल्यू चाहिए यानी 8 लाख रुपए। 8 लाख की जगह मैं वापस अपनी 4,88,000 लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर पीवी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। हमारा 4,88,000 हो गया। रेट हमारा 10.5% ऑलरेडी है, पीएमटी 10,489 है। अब मैं इन सभी वैल्यूज के अकॉर्डिंग एनपीआर निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू एनपीआर ब्रैकेट स्टार्ट, रेट में मैं रेट को सिलेक्ट करूंगा और 12 से उसको डिवाइड कर दूंगा। देन कॉमा, उसके बाद पीएमटी हमारा 10,489 है तो मैं पीएमटी को सिलेक्ट कर लूंगा। देन कॉमा, उसके बाद पीवी के लिए मैं माइनस में पीवी को सिलेक्ट करूंगा। देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे हमारा एनपीआर 60 मंथ निकल जाएगा। हमने ऑलरेडी पहले भी जहां एनपीआर लिया था वहां पर 60 मंथ लिया था, तो यहाँ पर भी हमारा एनपीआर 60 मंथ आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपना एनपीआर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रेट। अब हम रेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर पीवी वैल्यू यानी 8 लाख है, मैं इसको वापस 4,88,000 कर देता हूँ। मैं यहाँ पर 4,88,000 कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट एनपीआर हमारा 60 मंथ है। उसके बाद पीएमटी हमारी 10,489 है। अब मैं इन सभी वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपना रेट निकालूंगा। तो इसके लिए मैं इक्वल टू रेट
ब्रैकेट स्टार्ट एनपीआर में मैं एनपीआर को सिलेक्ट करूंगा यानी 60 मंथ को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा पीएमटी में मैं पीएमटी वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा उसके बाद पीबी यानी माइनस में पीबी वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 0.87500% आ गया, क्योंकि नंबर फॉर्मेट में आप देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज में, मैं इसको परसेंटेज के जनरल में करूंगा तो हमारा ये आंसर सेम आ जाएगा 0.0087% जो हमारा ऑलरेडी पहले था। तो इस तरह से हम अपना रेट भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल फॉर्मूले के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी, पीवी, एफबी, एनपीआर और रेट फॉर्मूले का यूज करना सीखा है। इसके साथ ही हमारे फाइनेंशियल फॉर्मूले के सभी फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियल फॉर्मूले के किसी भी फॉर्मूले में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।